हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउस यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो जो थी मेरी वो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर थी, तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक ही स्टेट के लिए है। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, उनको एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। तो उनको एक बार आप रिवाइज कर लेना। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोज फंक्शंस ऑफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो किसका फंक्शन शो करता है? मीन्स ईसीजी, ठीक है। आपने सुना होगा ना, हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी से मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम कौन से ऑर्गन का फंक्शन देखते हैं? सो ऑप्शन है हमारे पास लंग्स, हार्ट, किडनी एंड लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? हम किसके फंक्शंस को देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, ईसीजी से? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हार्ट, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। देखिए, जब हम ईसीजी करवाते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है जो कि वेव्स को शो करता है। कौन कौन सी वेव्स होती है हमारे पास? पी, क्यू, आर, एस एंड टी, ठीक है। तो पी वेव क्या है? पी वेव में क्या होता है, जब हमारा एट्रियम, हमें पता है ना एट्रियम वेंट्रिकुलर होता है हमारे हार्ट में। जब एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर डीपोलराइजेशन होती है तो वो यहाँ पे होती है, कहाँ पे? पी वेव में, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारा क्यू आर एस। क्यू आर एस मीन्स कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल। जब कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिपोलराइजेशन होती है तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और आगे आगे हमारा टी। टी वेव मीन्स वेंट्रिकल डायस्टोलिक, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, यहाँ पे हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। मतलब जब हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं रिलैक्स पोजीशन पे हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन होगी तो यहाँ पे शो होगी। इन वेव्स को आप एक बार जरूर से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। लाइक पी वेव का काम क्या है, क्यू आर एस क्या है, टी वेव क्या है ना। तो इनको भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया हार्ट। ईसीजी का यूज होता है हार्ट के फंक्शंस को देखने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज हार्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द, किस चीज को मेजर करने के लिए टोनोमेट्री मेथड का यूज किया जाता है, मतलब टोनोमीटर्स का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर के प्रेशर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कान के अंदर के प्रेशर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, या ब्लड वेसल के प्रेशर को चेक करने के लिए टोनोमेट्री का यूज किया जाता है, या फिर इंट्राओकुलर प्रेशर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे गैस करो आप कौन सा ऐसी करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पे टोनोमेट्री मेथड का यूज होता है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, हॉस्पिटल जब हम जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं ना, जो कि हर चीज से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी है ना, कार्डियोलॉजी हमारा किससे रिलेट करते हैं? हार्ट संबंधी जितनी भी बीमारियां, डिजीज कंडीशन है, वो कार्डियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ऑफ्थैल्मिक, ऑप्टोमेट्री भी बोल सकते हैं। तो ये किससे रिलेट है? तो वही ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारी ऑप्शन डी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए टोनोमेट्री का यूज किया जाता है। और इंट्राओकुलर प्रेशर कहाँ पे होता है? आईज में। और आईज किससे रिलेटेड है? किस डिपार्टमेंट को आईज वाला डिपार्टमेंट बोला जाता है? ऑप्थैल्मिक, ठीक है। हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे चेक करना, जो आइज वाला डिपार्टमेंट होता है वहां पे लिखा होता है ऑफ्थैल्मिक डिपार्टमेंट। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एम्बुलेंस नंबर, तो ये तो सबको ही पता होगा एम्बुलेंस का क्या नंबर है। फर्स्ट ऑप्शन दी गई है यहाँ पे 100, तो ये तो है नहीं, ये तो पुलिस का नंबर है ना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 108। नेक्स्ट वन इज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर। एक हेल्दी पर्सन का, हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये सबको ही पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे गैस करो आप कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। फर्स्ट वन इज 150/80, 90/60, 120/80, 200/140, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारी ऑप्शन सी, 120/80।
जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। ठीक है, 120 हमारा कौन सा ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक, और 80 क्या होता है हमारा, डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अपर साइड वाला ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको सिस्टोलिक कहा जाता है। जो लोअर साइड वाला होता है उसको डायस्टोलिक कहा जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था बीपी किससे मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो स्फीगो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आईसीयू की फुल फॉर्म क्या है? हम बोलते हैं ना पेशेंट को एडमिट कर दी है आईसीयू में, तो आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सो ऑप्शंस आर इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इन्वर्जन केयर यूनिट, या फिर इंटरनेशनल केयर यूनिट। सो गैस करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आईसीयू की फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, आईसीयू को बोला जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोरीज जनरेट्स पर ग्राम फैट इज अप्रोक्सीमेटली, पर ग्राम फैट, पर ग्राम वसा कितनी कैलोरीज जनरेट करता है, कितनी कैलोरीज उत्पन्न करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, आप गैस कीजिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। फर्स्ट वन इज 15 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 और 9। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप गैस करो। देखिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है दोनों को ही ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो कैलोरीज जनरेट करता है वो करता है 4 किलो कैलोरी, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फैट की। और एक बात और बता देती हूँ मैं यहाँ पे, फैट में कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी होती है। तो आप लोग बोलोगे क्यों ना हम फैट ही लें। देखिए फैट अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमें उससे डबल ट्रिपल काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाएगी ऑप्शन डी, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, पर ग्राम फैट जो जनरेट करता है कैलोरी वो करता है 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचएम। एनएचएम की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, देखिए जो हेल्थ से रिलेटिव फुल फॉर्म्स हैं या फिर डेज हैं कब सेलिब्रेट किए जाते हैं वो तो पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। सो ऑप्शंस आर नेशनल ह्यूमन मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, न्यू हेल्थ मिशन, या नन ऑफ दिस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगी एनएचएम की फुल फॉर्म? नेशनल हेल्थ मिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी अमाउंट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है? सो ऑप्शंस आर लिवर, चीज, कॉड लिवर ऑयल, एंड एग यॉक। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्च्ड। कब लॉन्च हुई थी नेशनल अर्बन सैनिटेशन मीन्स राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष में शुरू हुई थी? हिंदी में बता दूं, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष में, किस ईयर में शुरू हुई थी? सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 2008, 2010, 12 या 14। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 2008 में हमारी नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति हमारी 2008 में शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ आपसे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन वहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पीपल शुड स्टे इन टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस। बीमारियों से बचने के लिए लोगों को कहाँ पे रहना चाहिए? हमें बीमारियों से बचने के लिए कहाँ रहना चाहिए? कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हमें रहना चाहिए? सो ऑप्शंस आर इम्प्योर एयर, क्लीन सराउंडिंग, डर्टी सराउंडिंग, एंड स्मोकी सराउंडिंग। तो कहाँ पे रहना चाहिए आप बताओ, हम लोगों को कहाँ पे रहना चाहिए सो दैट हम बीमारियों से बच सकें, बीमारियों को अवॉइड कर सकें? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्लीन सराउंडिंग। ठीक है, हमारी जो आसपास का वातावरण है, हमारी सराउंडिंग्स है, वो क्लीन होनी चाहिए, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज। जब बेबी बर्थ होता है ना, बच्चे का जन्म होता है,
तो उसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी होती है, मतलब कितने दिनों के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल के अब रूल आ गया ना कि इतने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं 11 डेज, 21 डेज, 4 डेज, ऑल ऑफ अबव। सो कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारी ऑप्शन बी, 21 डेज। 21 डेज का हमें टाइम मिलता है, उसके बीच हमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, बच्चे को सबसे पहला इंजेक्शन कौन सा लगता है? देखो एट बर्थ 3-4 इंजेक्शन होते हैं जो बच्चे को लगते हैं, बट सबसे पहला इंजेक्शन कौन सा होता है जो बच्चे को लगाया जाता है? अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हेपेटाइटिस का इंजेक्शन भी एट बर्थ लगता है, तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले, सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो कौन सा होता है? सो सबसे पहले बच्चे को जो इंजेक्शन लगता है वो लगता है बीसीजी का। ठीक है, आपकी लेफ्ट आर्म पे एक निशान बना होगा, हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था, है ना, उस बीसीजी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही एक इंजेक्शन है जो सबसे पहले लगता है, लेफ्ट आर्म में लगता है और उसका निशान भी होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो किसने इन्वेंट करी थी? ठीक है, चेचे की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स को चेचे कहा जाता है। सो ऑप्शंस आर लुइस पोस्चर, पाउल इजेन, एडवर्ड जेनर एंड जॉन स्नो। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? गेस करो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को इन्वेंट किया था। और ये कहाँ से इनको आइडिया मिला था? काउ पॉक्स से, वहीं से उनको आइडिया मिला था और वहीं से इन्होंने ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स एक्सेप्ट। नीचे दी गई ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? मीन्स यहाँ पे नर्सिस की गुड क्वालिटीज को दी गई है एक को छोड़ के, तो इनमें से कौन सी एक बैड क्वालिटी है? बैड तो नहीं बोल सकते, मतलब कौन सी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो नर्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शंस आर मेंटल एंड फिजिकल एंडोरेंस, बी एम्पैथेटिक, टीम वर्क ओरिएंटेड, टॉकेटिव। तो आप लोग बताइए मुझे कि यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी कि नर्स में ऐसी कौन सी चीज है वो नहीं होनी चाहिए जो गुड क्वालिटीज में नहीं आती। देखो पहला है हमारा मेंटल एंड फिजिकल एंडोरेंस। देखिए एक नर्स है उसमें मेंटल और फिजिकली दोनों चीजों से वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, मेंटली क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए? ताकि वो डिसीजन ले सके, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, मतलब मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। बी एम्पेथेटिक, ठीक है, उसमें दया भी थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट के साथ सहानुभूति भी होनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। टीम वर्क ओरिएंटेड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टीम के साथ भी चलना है। ठीक है, टीम के साथ भी काम करना है, टीम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि टीम किधर और जा रही है और वो कहीं और काम कर रही है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट आ गया टॉकेटिव, सो यही एक है ऑप्शन जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये चीज एक नर्स में नहीं होनी चाहिए, गुड क्वालिटीज में नहीं आता है ना। ऐसा ना हो पेशेंट अपने दुखड़े सुना रहे हैं, अपनी सारी फैमिली की हिस्ट्री बता रहे हैं, मतलब अपनी सारी चीजें बता रहे हैं और वो सुन रही है और वो भी अपनी सारी चीजें उसके साथ शेयर कर रही है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब टॉकेटिव नहीं होनी चाहिए। जितनी जरूरत है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही बात पेशेंट के साथ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। एक हेल्दी एडल्ट मेल में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी को TLC भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो ऑप्शन आर 500 ml, 6000 ml, 5000 ml, 6000 लीटर। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 6000 ml। वैसे तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 5800 होती है, बट अगर आपके पास ऑप्शन 5800 वाली नहीं है तो आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दोगे 6000 ml। ठीक है, वैसे होता है 5800 ml, बट 6000 ml भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन ये दी गई है जो यहाँ पे है तो आप 6000 ml के ऊपर टिक करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो कौन सा इंसुलिन, किस टाइप का इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया जाता है जो पेशेंट डायबिटिक है, कीटोएसिडोसिस। ठीक है, सो ऑप्शंस आर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन NPH इंसुलिन या लेंटे
insulin. So which one is the correct option? Come to the last question. Health is, हेल्थ क्या है, हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे। पहली है कंप्लीट फिजिकल वेलबींग। हेल्थ आप उसको बोलोगे जो पर्सन बिल्कुल हेल्थ मतलब फिजिकली बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, उसे बोलोगे। या फिर कोई पर्सन है जो मेंटली वेलबींग है, उसको बोलोगे। या फिर पर्सन है वो सोशली वेलबींग है, ठीक है, मतलब सोशली इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, उसको हेल्दी बोलोगे। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। देखो हेल्थ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या होती है। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शनें आएंगी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की और वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।